दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी के ओनर हैं या कोई डेवलपर हैं या फिर कोई एजेंसी चला रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा आपकी अगर वेबसाइट चल रही है तो आपको प्रीमियम वेब होस्टिंग परचेज करनी चाहिए। आपने देखा होगा, लिखा होगा नहीं, बेस्ट वेब होस्टिंग क्या होती है, वेब होस्टिंग क्या होती है, अच्छी वेब होस्टिंग क्या होती है, वेब होस्टिंग सर्विस क्या होती है। तो मैं आपको इस पे कुछ डिस्कशन करना चाहूंगा आपसे। आपको क्या क्या पॉइंट नोट करने चाहिए, जैसे कि फास्ट लोडिंग स्पीड होनी चाहिए, आपकी मिनिमम सर्वर की पोर्ट 1 Gbps पोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि आजकल सब 1 Gbps पोर्ट देते हैं। साथ में बताऊंगा अप टाइम मैक्सिमम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब दूसरे दिन, 15 दिन में, 20 दिन में, महीना में कहीं पर वेबसाइट डाउन हो जाती, ऐसा कभी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी होनी चाहिए, एक एक पॉइंट सिक्योरिटी के होने चाहिए, सारी चीजें फुलफिल हो सके सिक्योरिटी की। और साथ ही SSL फ्री में मिलना चाहिए आपको आपके डोमेन पर। साथ ही बताऊंगा वीकली या डेली एसक्यूएल का बैकअप लगभग डेली होना चाहिए, और फुल बैकअप आपका वीकली बैकअप होना ही चाहिए। और कम से कम 3 महीने का, 3 मंथ का या 4 मंथ का बैकअप रिटर्न होना चाहिए। मतलब 1 महीने का बैकअप हो गया, वही कॉपी दूसरे महीने की हो गई, तो 2 कॉपी या 3 कॉपी रिटर्न में होनी चाहिए, 1 महीने की, 2 महीने की। जिससे कि कोई अगर इशू आ जाता है, हमें कोई फाइल ध्यान है कि मैंने डिलीट हो गई यार, और मुझे पता 2 महीने पहले मैंने वो एडिट किया था, तो वहां पे जाके वो फाइल लाके रिकवर करके आप वहां से काम कर पाएंगे। ये बहुत जरूरी होता है। और सबसे बड़ी चीज है कि आप जब भी कंट्रोल पर उनका लॉग इन करें तो इजी होना चाहिए, इतना डिफिकल्ट ना हो कि आपको पता नहीं चले, क्लिक और करना, बहुत से ऑप्शन दे दिए, उल्टा सीधा हो गया, मतलब मूड खराब हो जाए काम करते समय। कोई फाइल मैनेजर चेक करना है तो सिंपल एज ए मैं तो कहूंगा आपको, अगर पीएचपी की, कोई कोर पीएचपी की, अगर आप पाइथन वगैरह की, आप नोट.जेएस की वेबसाइट चला तो अपाचे इंजन के साथ मैं कहूंगा आपका CPLWHM होस्टिंग होनी चाहिए। साथ ही बताऊंगा कि बैंडविड्थ हो तो वो काफी अनलिमिटेड दी जाए, ऐसा ना हो कि 1 TB दे दी या 1 GB दे दी, 10 दे दी, तो वहां पर कहीं ना कहीं कैप लग जाए कि आपके विजिटर ज्यादा आ गए तो बैंडविड्थ खत्म हो गई, आपकी वेबसाइट लिख के आ जाए बैंडविड्थ एक्सीड, वहां पर प्रॉब्लम होती है, वो लिख के लेना चाहिए। और ईमेल की सर्विस है ना, ईमेल की सर्विस स्मूथ चलनी चाहिए। प्रोफेशनल जो बल्क जो आपको ईमेल मिलती है, अपनी बिजनेस मेल मिलती है, वो भी स्मूथ होनी चाहिए चलाने के लिए। साथ में कहूंगा कि मालवेयर स्कैनर प्रोटेक्शन लगा होना चाहिए, जैसे कि आप बहुत से आते हैं कि जो मालवेयर स्कैन करता रहे ऑटोमेटिक, ये होना चाहिए। साथ में कहूंगा आपसे कि आपकी वेबसाइट पर प्रोटेक्शन होना चाहिए, डीडोस कोई भी अटेम्प्ट करे तो वहां पर वो उसे ऑटोमेटिक ब्लॉक करे, काफी हद तक रोकने का होना चाहिए। और थोड़ी फुल्ली मैनेज वेबसाइट होस्टिंग होनी चाहिए, यानी कि जो वेबसाइट आप जहां पर होस्टिंग चला रहे हैं तो वहां पर मैनेजमेंट भी उन्हीं के हाथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं आपको कोई फाइल नहीं चल रही है, मान ली पीएचपी का वर्जन चेंज हो गया, आपने कोड लिखा तो पीएचपी वर्जन वहां पर कुछ और, हमारे पास कुछ और, तो कहीं कहीं कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं या पीएचपी की वर्जन या फिर कुछ पैकेजेस होते हैं, तो वेबसाइट डाउन हो जाती, एरर आ जाते हैं। तो वो स्मूथ चलाने के लिए होस्टिंग प्रोवाइडर होता है, उससे फुली मैनेज सर्विस लेनी चाहिए। साथ में बताऊंगा, आपके पास अगर वेबसाइट में इंडियन ऑडियंस है या यूरोप में ऑडियंस है, तो आपको पता कि यूरोप में ही होस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि जहां से ज्यादा ऑडियंस हो वहीं की होस्टिंग आपको लेनी चाहिए। एक तो ये ऑप्शन होना चाहिए। और दूसरा मैं आपसे कहूंगा कि टेक्निकल सपोर्ट व्हाट्सएप पे मिल पाए, लाइव चैट पे हो पाए, ईमेल से हो पाए, ये ऐसी प्रीमियम कुछ चीजें होती हैं, ये चीज होनी चाहिए। साथ ही आप जब भी परचेज करें तो मंथली बेस्ड होस्टिंग होनी चाहिए, महीने, 2 महीने, 3 महीने, आप साल भर, महीने महीने की, 6 महीने तक, पहला महीना किया, दूसरे महीना किया, तीसरे महीना किया, ऐसे करके आपकी होस्टिंग कंटिन्यू चलनी चाहिए। इसके बाद उनसे कहो कि भैया मुझे 4 साल 5 साल का जो प्लान है मुझे दे दो, या 2 साल का प्लान दे दो, क्योंकि जब आप टेस्ट कर लेंगे, विश्वास हो जाएगा, आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो आप आगे पेमेंट कर सकते हैं। ये भी ना हो कि रेट इंक्रीज कर दे, अभी नहीं, आप कहेंगे कि अभी आपका ये है और रिन्यूअल पर इतना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। माइग्रेट नहीं कर पाए फिर मूड करता कि चल यार दे दे पेमेंट। तो ये कुछ चीजें होती हैं। और मैं आपसे कहूंगा पीएचपी के वर्जन बिल्कुल अप टू डेट होने चाहिए, एसक्यूएल के वर्जन बहुत बिल्कुल लेटेस्ट होने चाहिए। होता क्या है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है मार्केट में, तो क्या होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होने के साथ बग है, एरर है, कुछ कहीं नहीं कहा लूप होल मिल जाते हैं, सिक्योरिटी वीक करने के ऑप्शन मिल जाते हैं, तो वो ब्लॉक हो जाते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से। कि कोई भी हैकिंग का एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को स्क्रिप्ट बनी हुई है तो वो पुराने ओएस पे चलती है, कई सालों तक टेस्टेड हो पाती है, कई कमी निकाल पाते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, +91 990 5077। हाँ जी दोस्तों, आप कहेंगे किसका नंबर है, ये ऑन लाइव सर्वर वालों का नंबर है। ऑन लाइव सर्वर, सर्वर बोले तो ऑन लाइव सर्वर, होस्टिंग सर्विस मतलब ऑन लाइव सर्वर। यहां से आप कोई भी होस्टिंग सर्विसेज लेते हैं तो क्या होगा, आपको फुली मैनेज सर्विस मिलेगी, और 10 Gbps का पोर्ट। दोस्तों
मैंने भी बोला था 1 जीबीपीएस, यहाँ पर 10 जीबीपीएस का पोर्ट मिलेगा, जहां पर वेबसाइट आपको फुली मैनेज दी सर्विस दी जाएगी और आपकी वेबसाइट बिल्कुल स्मूथ चलेगी। साथ ही डीडोस प्रोटेक्शन होगा और इम्यूनिफाई 360 एंटीवायरस लगा होगा और खुद ये में लोग मैनेज करते हैं। इनके मल्टीपल सपोर्ट के चैनल हैं, जैसे व्हाट्सएप पे आप ग्रुप बन जाएगा आपका, आपको लाइव चैट भी मिल जाएगी, आपको फोन कॉल भी मिल सकते हैं और कंपनी में भी ऑफिस में आके आप डायरेक्ट अपना काम करा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, विजिट कीजिए ऑनलाइन सर्वर या कॉल कीजिए 9990507737 पर, जहां पर अपनी वेबसाइट स्मूथ चला सकते हैं और अपना जो बिजनेस है उसे ग्रोथ कर सकते हैं और अपने बिजनेस का ब्रांड बना सकते हैं ऑनलाइन सर्वर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।